आप गलतफहमी में हैं, ना तो इन सिखों को हराया जा सकता। इनके गुरु के चारों बच्चे उसकी मौजूदगी में खत्म हो गए थे, लेकिन उसने सरेंडर नहीं किया, और ना इन जाटों को हराया जा सकता। दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम संजय मग्गू है और मौजूद हैं देश रोजाना के डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। हम बचपन में जब खेलते थे गली मोहल्लों में तो एक नारा लगाया करते थे, जो हमसे टकराएगा चूर चूर हो जाएगा। आपने भी सुना होगा, और जब गली मोहल्लों में आप भी कभी खेला रहा करते होंगे तो जरूर इस बात को कहा करते होंगे कि जो हमसे टकराएगा मिट्टी में मिल जाएगा, जो हमसे टकराएगा चूर चूर हो जाएगा। कुछ इस प्रकार के नारे आज भी बुलंद होते हैं। ये नारे सुनाई तो कम पड़ते हैं लेकिन दिखाई ज़्यादा पड़ते हैं, और आज दिखाई पड़ रहा है कि जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल बड़े किसान नेता सत्यपाल मलिक के निवास और उनके 30 ठिकानों पर, यानी कि उनके जो ड्राइवर हैं, उनके सहायक हैं, उनके मिलने जुलने वाले हैं, उनके निवासों पर छापेमारी हो रही है। सत्यपाल मलिक लगातार सरकार के खिलाफ बहुत बुलंदी से बोल रहे हैं, चाहे वो किसान आंदोलन का मामला हो, चाहे वो जाट आंदोलन की बात रही हो, चाहे वो किसान मजदूर की बात रहती हो, चाहे वो पुलवामा का मामला हो। पुलवामा 2019 का चुनाव ध्यान आ रहा होगा आपको जरूर। इन सभी विषयों पर सत्यपाल मलिक बहुत बुलंदी से और बेबाकी से बोल रहे हैं। तमाम सोशल मीडिया जो चैनल्स हैं, तमाम सोशल मीडिया जो प्लेटफॉर्म्स हैं, वो भरे हुए दिखेंगे आपको अगर आप देखना चाहेंगे तो सत्यपाल मलिक के बयानों से। सत्यपाल मलिक के तमाम इंटरव्यूज जिसके अंदर कि वो अपनी बेबाकी और बुलंदी से सरकार को घेरते हैं। सत्यपाल मलिक जो सरकार पर तंज कसते हैं, निशाने साधते हैं और गरिमापूर्ण बात करते हैं, इसके साथ साथ आंकड़ों सहित तर्कपूर्ण सरकार पर आरोप लगाते हैं और सरकार से जवाब मांगते हैं। CRPF people ask for aircraft to ferry their people because इतना बड़ा कॉन्वॉय कभी रोड से नहीं जाता। आपसे पूछा था ये आपसे? ये मेरे से नहीं, जो जिससे कंसर्न थे होम मिनिस्ट्री से पूछा, राजनाथ जी के यहाँ। दे रिफ्यूज टू गिव। अगर मेरे से पूछते तो मैं एयरक्राफ्ट देता उनको, कैसे भी देता। 5 एयरक्राफ्ट की जरूरत थी सिर्फ, उनको एयरक्राफ्ट नहीं दिया गया। ये आप इम्पोर्टेंट चीज कह रहे हैं। होम मिनिस्ट्री से इजाजत मांगी एयरक्राफ्ट के लिए एंड होम मिनिस्ट्री रिफ्यूज टू गिव। यस, एंड आई टोल्ड इट टू द प्राइम मिनिस्टर सेम इवनिंग कि ये हमारी गलती से हुआ है, अगर हम एयरक्राफ्ट दे देते तो ये नहीं होता। तो उन्होंने मुझे कहा कि तुम अभी चुप रहो। आज सुबह उनका एक सोशल मीडिया एक्स पर एक पोस्ट वायरल हो रही थी जिस पर सत्यपाल मलिक कह रहे हैं कि मेरे और मेरे जानने पहचानने वाले के जो लोग हैं उनके निवास पर छापेमारी चल रही है। सत्यपाल मलिक ने लिखा है, सोशल मीडिया ट्वीट आप देखिए जिसमें लिखा हुआ है, वो कह रहे हैं कि तानाशाह मेरे निवास पर छापे लगवा रहा है। और उसका जो अर्थ है सत्यपाल मलिक के ट्वीट का, वो कह रहे हैं कि किसान का बेटा हूं, कभी डरा और झुका नहीं हूं, ना झुकूंगा भी नहीं। मलिक के निवास पर जो छापेमारी हो रही है वो उस समय की बात है जब वो जम्मू कश्मीर के राज्यपाल हुआ करते थे, और जम्मू कश्मीर के राज्यपाल होते उनके सामने एक प्रोजेक्ट की फाइल गई थी। हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट का वो मामला था जिसके अंदर 2200 करोड़ रुपए के टेंडर थे, और आरोप लगाया जा रहा है कि उसके अंदर दिशा निर्देशों का पालन नहीं किया गया। और इसी को लेकर के लगभग 3 साल बाद सीबीआई की छापेमारी चल रही है। सीबीआई छापे मारने पहुंची सत्यपाल मलिक के निवास, दिल्ली निवास, हरियाणा और इसके साथ साथ उत्तर प्रदेश और उनके अन्य ठिकानों पर, जहां सत्यपाल मलिक का या उनके परिवार का या उनके मिलने जुलने वाले लोगों के निवास हैं, कार्यालय हैं, ठिकाने जो भी हो सकते हैं। अब इस सब के पीछे अगर आप जाएं तो सत्यपाल मलिक के आप पिछले अगर सोशल मीडिया पर दिए गए या टीवी चैनल्स पर दिए गए बयानों को, उनके इंटरव्यूज को सुने तो उसके अंदर सत्यपाल मलिक ने कई बार कहा कि उनके राज्यपाल होते, जम्मू कश्मीर के जब वो राज्यपाल हुआ करते थे, उस दौरान सरकार के नजदीक की कंपनी के लोग उनके पास आए। उन्होंने रिलायंस का, अंबानी ग्रुप का सीधे सीधे जिक्र किया कि उस ग्रुप के लोग उनके पास आए और उनसे कहा कि कुछ फाइलें हैं, इनको आप सैंक्शन कर दें, तो इसके बदले में जो सुविधा शुल्क होगा या जो नजराना होगा वो दिया जाएगा। सत्यपाल मलिक अपने इंटरव्यूज में कह चुके हैं पिछले कई बार
कि जब कभी अगर सीबीआई मुझसे पूछेगी तो बता दूंगा। इसके साथ साथ ये मामला सीबीआई ने दर्ज किया हुआ था। सत्यपाल मलिक इसके साथ साथ कई बार ये भी कहते रहे कि मैंने तो कहा था, जब जम्मू कश्मीर में गया था तो कहा था कि 5 जोड़ी कपड़े के साथ आया हूं, इन्हीं के साथ वापस चला जाऊंगा। लेकिन आज जिस समय ये किसान आंदोलन पूरे जोश पर है, पूरे शबाब पर है, अगर हरियाणा और पंजाब के बॉर्डर का मामला आप माने तो कुछ ऐसा बन चुका है जैसे भारत पाकिस्तान का बॉर्डर हो। जवान और किसान आमने सामने हैं। एक किसान की कल मौत हो गई, उससे पहले भी कुछ जवान और किसान यानी कि पुलिसकर्मी और किसान नेता इसके अंदर जख्मी हो चुके हैं, मौत उनकी हो चुकी है। ऐसे कई मामले सामने आ चुके हैं। और इन सब के बीच में आप सत्यपाल मलिक के पिछले 3-4 दिन पहले के वो तमाम इंटरव्यूज अब भी देख सकते हैं, जिसके अंदर वो सरकार पर निशाने साध रहे हैं और सरकार से कह रहे हैं कि किसानों को बर्बाद करना चाहती है सरकार। आप गलतफहमी में हैं, ना तो इन सिखों को हराया जा सकता है। इनके गुरु के 4 बच्चे उसकी मौजूदगी में खत्म हो गए थे, लेकिन उसने सरेंडर नहीं किया था। और ना इन जाटों को हराया जा सकता है। और आप ये सोचते हो कि ऐसे ही चले जाएंगे, इनको कुछ ले दे के भेज दो। तो काम मत करना, एक तो इन पे बल प्रयोग मत करना, दूसरे इनको खाली हाथ मत भेजना, चूंकि भूलते भी नहीं है, 300 साल तक नहीं भूलते हैं। ये भी कहा कि इन कौमों की पेशेंस का टेस्ट मत लो। परसों के एक डिस्कशन में 2 जनरल्स ने कहा है कि इस किसान आंदोलन का असर भारत की सेनाओं के ऊपर भी पड़ रहा है। कुछ भी हो सकता है। आज आप ताकत में हो, घमंड में सब कर रहे हो, लेकिन आपको ये पता नहीं इसके क्या क्या नतीजे हो सकते हैं। और इस सब को लेकर के आपको सत्यपाल का अगर पार्श्व बताएं तो सत्यपाल मलिक किसान नेता माने जाते रहे हैं, पूर्व सांसद रहे हैं, पूर्व केंद्रीय मंत्री रहे हैं। अभी हाल ही में जो भारत रत्न का सम्मान दिया पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह को, तो चौधरी चरण सिंह के इतने नजदीक रहे हैं सत्यपाल मलिक कि चौधरी चरण सिंह अपने पुत्र अजीत सिंह से ज्यादा विश्वास सत्यपाल मलिक पर किया करते थे। लेकिन उन सत्यपाल मलिक के निवास पर ऐसे मौके पर, और वो उस समय जब वो कह रहे हैं कि वो अस्पताल में भर्ती हैं, 3-4 दिन से अस्वस्थ थे, ऐसे में उनके निवास पर छापेमारी की जो बात चल रही है, उससे तो वो बात इंगित होती है, उससे तो वो बात स्पष्ट होती है जो मैंने आपको वीडियो शुरू करते हुए कही थी। और जिस प्रकार के आरोप इस समय देश के तमाम विपक्षी दल लगाते हैं कि जो भी कोई सरकार के खिलाफ बोलने की कोशिश करता है तो उसके खिलाफ उसके निवास पर, उसके ठिकानों पर तमाम एजेंसीज पहुंच जाती हैं। उनके निवास पर, उनके ठिकानों पर तमाम एजेंसीज की छापेमारी शुरू हो जाती है। ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, इनका घेरा बनना शुरू हो जाता है। तो अगर आज सत्यपाल मलिक के निवास पर जो सीबीआई की छापेमारी शुरू हुई, तो फिर तो ये माना जा सकता है कि जिस नारे के साथ मैंने आपके साथ बात शुरू की थी कि जो हमसे टकराएगा मिट्टी में मिल जाएगा, जो हमसे टकराएगा चूर चूर हो जाएगा। आपको क्या लगता है कि सत्यपाल मलिक के निवास पर जो छापेमारी है, क्या ये किसी राजनीतिक प्रतिशोध का परिणाम है? आपको क्या लगता है कि सत्यपाल मलिक जो किसानों के समर्थन में बोल रहे हैं, सरकार उनको कहीं दबाना चाहती है? और आपको क्या लगता है कि जिस प्रकार का इस समय माहौल बना हुआ पूरे देश के अंदर, क्या उसी के लपेटे में सत्यपाल मलिक भी आ रहे हैं? कमेंट्स बॉक्स में आकर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें और इस प्रकार के वीडियोस अपडेट्स के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। देखते रहें देश रोजाना। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए देश रोजाना का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही देश रोजाना की खबरें सबसे पहले देखने के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन।